सुबह सुबह मैं रील देख रही थी। इस रील के दौरान मुझे एक बहुत ही खूबसूरत शायरी से टकराव हुई जो कि अमिताभ बच्चन जी द्वारा बताया जा रहा था। उनका कहना था, उनकी जो बोल थी वो इतनी खूबसूरत सी, मैं पेश करना चाहूंगी। कहा गया है कि जब चरित्र है पवित्र तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि वो ले परीक्षा तेरी, वो ले परीक्षा तेरी। तो खुद की तलाश में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की इस समय को भी तलाश है। नमस्कार साथियों, रोमा यादव बात कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube के इस चैनल पर। आज मैं हाजिर हूं एक बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक लेकर। आज मैं बात करने वाली हूं व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, इसी टॉपिक पर। साथियों, इस लाइफ में अगर मस्त रहना चाहते हो ना तो व्यस्त रहो। टेंशन फ्री रहना चाहते हो, चिक चिक झकझक से दूर, लोगों के XYZ बातों से दूर, तो मात्र एक रामबाण उपाय कि व्यस्त रहिए। किस चीज में? अपने आप में, अपने एम में, अपने गेम में, अपने पैशन में। सुबह के उगते हुए सूर्य में और शाम की ढलती हुई ये ठंडी हवाओं में, इन सभी में व्यस्त रहना सीखिए। नई नई चीजें डिस्कवर कीजिए, अपने आप में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कीजिए। अब आप कहेंगे ये अपने आप में क्या एक्सपेरिमेंट करे रोमा, हमें तो कुछ आता जाता ही नहीं। अरे नहीं आता जाता है, उसी चीज को एक्सपेरिमेंट करो। जैसे कि मान लीजिए कभी मूड बना तो पेंटिंग करना स्टार्ट करो, कभी मूड बना तो लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट करो। आप तो हिंदी जानते हो, हिंदी के अलावा भी अपनी माटी भाषा जानते होंगे, जैसे हमनी के भोजपुरी हटे, तो वैसे ही आपका जो भी होगा, तो इनसे हटकर कुछ लैंग्वेज सीखो, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। मराठी हो जाएगा आपका, तमिल, मलयालम, बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो कुछ सीखने का प्रयास करो, ठीक है। इंग्लिश तो सीख लेना चाहिए क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। भगवान करे कि अगर आपको कभी इंटरनेशनल ट्रिप करने का मौका मिले तो इंग्लिश बहुत बहुत मायने रखती है, तो हर एक इंसान को इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब आप ये भी पूछेंगे कि मैं क्यों रहूं व्यस्त, क्या मस्त रहने के लिए मैं व्यस्त रहूं? तो व्यस्त रहने के कुछ फायदे भी आपको बताती हूँ। व्यस्त रहने के कुछ फायदे ये हैं कि एक तो आप अगर किसी भी चीज में व्यस्त हैं तो आप अपना एक फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। क्या कहने का मतलब? मान लीजिए कि कोई अगर एक UPSC एस्पिरेंट है और वो लगातार 4 साल से इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनकी तैयारी जाया है? नहीं है। वो जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं वो आने वाले साल के लिए एक अच्छा ऑफर माना जाएगा। तो उसी तरह आप किसी भी चीज में अगर व्यस्त हैं तो आपका एक फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। और दूसरा कि आप व्यस्त हैं तो आप लोगों के XYZ से दूर हैं। तो लोगों के XYZ बातों से दूर रहने से ज्यादा परफेक्ट एक इंसान के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि बस वो 4 ही लोग तो हैं जो इंसान की लाइफ में डंडा किए हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है रोमा, आपने ये तो बता दिया कि दिन में इंसान व्यस्त रहेगा तो वो मस्त रहेगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए ना कि दिन में तो इंसान वैसे भी व्यस्त ही रहता है। असली प्रॉब्लम तो रात में शुरू होती है। वो जब सोने जाते हैं तो दुनिया भर के दुख और दर्द हमारे सिर पर आकर मंडराने लगते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? मेरी एक बात समझना। एक दफा मैंने अपने पापा से पूछा कि आप जब घर आते हैं तो डायरेक्ट आप मतलब खाना वाना खाकर ऐसे सो जाते हैं, ये चीजें आपके साथ कैसे हो जाती है? क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली नहीं सो पाते हैं। सोते सोते इंसान का नॉर्मली 11, 12, 1, 2 कुछ भी बज जाता है। आप इतने सुकून के साथ कैसे सोते हैं और सुबह इतनी जल्दी उठ भी कैसे जाते हैं? उनका जवाब बहुत ही लाजवाब था। उनका कहना था कि सुबह हम इतने मेहनत के साथ अपना काम करते हैं कि शाम जब होती है तो सिर्फ आंख पर नींद ही आती है, और वो नींद इतनी सुकून भरी होती है कि हम चाहते हैं कि ये रात हर दफा आए। तो इंसान की लाइफ में कुछ रात ऐसे भी होते हैं और हमारी रातें कैसी होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा व्यस्त ही रहने के लिए, क्योंकि जो इंसान ईमानदारी के साथ अपने पूरे दिन को व्यस्त रखता है उसे रात में सुकून की नींद आती है और कोई भी दिस दैट वाली चीजें माइंड में नहीं होंगी। एक बार कोशिश कीजिए आजमाने की, ऐसा होगा, क्योंकि मैंने ये चीजें आजमाई है खुद पर और मुझे लगता है कि अगर दिन ईमानदारी के साथ व्यस्त रहे तो रात सुकून के साथ बीतती है। तो बस साथियों, आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि व्यस्त रहो और मस्त रहो। व्यस्त रहना ही एक ऐसा जरिया है जिसके चलते इंसान मस्त रहता है। खैर, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। मेरा जो मोटिवेशन है, मतलब जो भी चीजें मैं आपको बताती हूँ उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सुन सुन कर इंसान मोटिवेट नहीं होता है। क्योंकि कल जो है किन्हीं ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि
रुमा, हम मोटिवेशन तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वो डिमोटिवेशन में बदल जाता है। क्या किया जाए? एक चीज आजमाओ कि अगर किसी चीज का सुनना है तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए सुनना है, बकवास नहीं। मतलब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं सिर्फ, आप व्यस्त नहीं रह रहे हैं, तो आप मस्त कैसे रहिएगा सिर्फ बातें सुनकर? नहीं ना, तो चीजें इम्प्लीमेंट करो लाइफ में, उसके बाद ही चीजें अच्छी लगेंगी, वरना सुनने से तो खाक अच्छा नहीं लगेगा कुछ। खैर, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइस।